अच्छा, ये ट्रिम कमांड वाला रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एक्सटेंड के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से एक्सटेंड कमांड लेंगे, ठीक है। तो एक्सटेंड के लिए आपने, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करेंगे और एक बार करेंगे एंटर। अगर आप ऊपर सर से इसकी लेते हो तो एक बार तो यहाँ पे क्लिक किया आपने और एक बार किया एंटर। अब इससे होगा क्या देखो, अब जैसे कि ये लाइन है तो यहाँ पे आकर के आपको टच करानी है, तो देखो इस पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आके टच कर गई, नहीं आई बात समझ में? नहीं आगे सर। आगे। अब जैसे कि ये आपकी एक लाइन बनी हुई है, ठीक है, अब ये इसका ये वाला एंड पॉइंट आपको यहाँ पे टच कराना है। तो देखो अपने आप जैसे ही आप इस पे कर्सर लेके जाओगे तो एक्सटेंड हो रही है, अगर आपको सर उसी बता को रहा है, मेरे को आपको बता रहा है कि ये यहाँ तक जाएगी, और क्लिक कर दो तो देखो अब आपकी बन गई वहां तक। सर अगर उसी को मेरे को नीचे लाना हो तो नीचे नहीं आएगी, सिर्फ वो उसी की पैरेलल डायरेक्शन में ही आगे बढ़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, सर क्योंकि ये एक्सटेंड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अक्सर दिक्कत हो जाती है बनाने में। हम सोचते हैं कि हर डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन खाली आपके पैरेलल डायरेक्शन में ही एक्सटेंड होगी। भाई आपके लाइन के दो ही एंड पॉइंट होते हैं ना, हाँ तो उसी डायरेक्शन में दोनों में किसी भी एंड पॉइंट के थ्रू आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो। अब जैसे कि आपको इस तरफ कराना है इसको, तो देखो ये हो नहीं रही है एक्सटेंड आगे, क्यों? क्योंकि आगे इसको कोई भी पॉइंट मिल नहीं रहा है। अब देखो यहाँ तक आ रहा है, दिख रहा है आपको, हो रहा है कि नहीं? जी सर। तो ये अब हाफ से अगर आपने इधर कर रहे हो तो वो इस तरफ जा रही है, लेकिन वो स्क्रीन पे आपकी में विजिबल होना चाहिए तभी आपका आगे बढ़ेगा। ये देखो, अब जैसे ही मैं इसको जूम कर देता हूँ, अब नहीं बढ़ रहा है, क्रॉस आ गया और ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, तो आपको देखो आगे बढ़ाने की दिखा रहा है कि आगे तक बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अब ये सर्कल है, सर्कल पे इस एंड पॉइंट पे क्लिक कर रहे हो तो ये यहाँ तक बढ़ रहा है, देखो, यस और नो? जी सर। और अगर इस एंड पॉइंट पे करोगे तो ये यहाँ तक बढ़ेगा। जी सर। तो इसकी लेंथ कैसे डिसाइड हो रही है कि अगले इन द वाला पॉइंट। पॉइंट कितना दूर है, जी सर। राइट और रॉन्ग? जी सर। अब मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो क्या ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इस कौन सा तरफ? वाला सर? ये नहीं वाली, नहीं ये सर। वाली, नहीं, नहीं पॉइंट नहीं है। नहीं इसके आगे बढ़ेगा। कोई पॉइंट ही नहीं है, इसलिए आगे नहीं बढ़ेगा। ये वाला पॉइंट बढ़ जाएगा आगे, देखो आपका बढ़ गया, और आगे भी बढ़ जाएगा, देखो ये भी बढ़ जाएगा आपका। तो आप इस तरह से इसको एक्सटेंड करा सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को, इस जी तरह। सर। ई एक्स डबल एंटर, शॉर्टकट की क्या है इसकी, ई एक्स डबल एंटर, ठीक है। अच्छा, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक्सटेंड और ये। यस सर, दोनों आ गए। हाँ, अब नेक्स्ट कमांड आती है आपकी फिलिट। क्या आती है? फिलिट, FILLET। जी सर। और फिलिट का शॉर्टकट की होती है एफ एंटर। क्या होती है? एफ एंटर, राइट। तो फिलिट होता क्या है? आपका फिलेट होता है किसी भी दो कॉर्नर पॉइंट को राउंड कर्व में चेंज करना। जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, ये आपका 30 का था, ये आपका 15 का था, यही था ना भाई रेक्टेंगल का लेंथ विड्थ जो आपका उस फिगर में था। ये आपका रेक्टेंगल है, अब इसके कॉर्नर को आपको राउंड करना है। कॉर्नर को राउंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको फिलेट कमांड लेनी पड़ेगी। तो आप यहां से ले लो फिलेट कमांड। तो अब फिलेट कमांड के लिए आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट। जी सर। लेकिन इसमें फिलेट रेडियस देखो कितना ले रहा है आपका,
0 तो 0 से तो कुछ होगा ही नहीं। तो yes, अब आपको यहाँ पे कितना राउंड कर्व करना है, राइट? जी सर राउंड कर्व करने के लिए आपको यहाँ पे रेडियस लेना पड़ेगा। जी सर रेडियस के लिए आप क्या करोगे, आर टाइप करोगे, आर, जी या क्लिक कर दो या आर ले लो। जी अब इसका रेडियस कितना था, 5 था आई थिंक उसमें, राइट? 5 हाँ जी सर 5 एंटर कर दिया मैंने। अब इस जी लाइन पे क्लिक करो और इस लाइन पे क्लिक करो, तो देखो अपने आप कर्व आ गया। जी सर कोई डाउट? नो सर नो नो। पक्का? यस सर। अब इसमें लेकिन हुआ क्या, आपने एक ही कॉर्नर पर लगाया और आप कमांड से बाहर आ गए ऑटोमेटिकली, सर यही तो हुआ। स्पेस लगा के वापस कमांड में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, दबा दिया, आ गया, ठीक है। फिर से आप इसमें एक पे लगाओगे, फिर से आप बाहर आ जाओगे, देखो आ गए। जी सर अब बार बार थोड़ा ना आप ऐसे ही करोगे यार, है कि नहीं? जी सर इसलिए देखो इसमें एक ऑप्शन होता है मल्टीपल का। मल्टीपल के लिए आप कर दोगे एम एंटर। जी सर तो उसके बाद में क्या होगा, आप जितनी बार लगाना चाहो सब पे उतनी बार लगा सकते हो, और भी अगर यहाँ पे कोई होता उस पे भी लगा सकते हैं। मतलब जब तक कि जी आप इसमें एस्केप बटन नहीं दबा दोगे तब जी तक सर ये कमांड एक्टिवेट रहेगी आपके पास, जी सर और जितने पे लगाना है मतलब सर सर हाँ, एक डाउट था सर मेरा। वही बोल। सर आपने ये जो चीज बताई है सर मल्टीपल कमांड एम, हम्म, तो सर इसको जो एम दबाने के बाद एंटर कर देंगे तो सर सारे चारों पॉइंटों की रेडियस नहीं डालना पड़ेगा सर? वो जो आपने पहले दिया है 5 वो उसी को लेता रहेगा ना। हाँ एंटर मार देंगे तो सर। हैं, क्या कह रहे हो? आपने जो बताई है ना मल्टीपल कमांड, हाँ हाँ, सर आपने जो ट्रिम और रेडियस ट्रिम, भाई मैंने अभी 2 चीजें बताई हैं, 2 चीजों पे ही फोकस करो। सर आपने जो बताई है ना सर मल्टीपल के लिए एम जो मारेंगे एंटर, हाँ हाँ, कैसे करेंगे आपने एक बार बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया। कोई बताएगा भाई आपको, अगर किसी को समझ में आया हो तो। सर आ गया। फिलेट का हाँ, जो ये डाउट इनका आ रहा है वो सॉल्व कर सकते हो क्या? एक बार डाउट रिपीट करना मुझे। ये पूछ रहे हैं कि हमने जो मल्टीपल सर लिया मेरा है। डाउट सर मेरा नेट तुम्हारी आवाज कट रही है मुझे। सर आवाज कट रही है सर जी। हाँ, सर नेट प्रॉब्लम कर रहा है सर। सर अब भी कट रही है सर आवाज? नहीं आ रही, बता। नहीं बोल भाई। हाँ सर बोलिए सर, अब मल्टीपल कमांड देंगे सर। ये पूछ रहा है मल्टीपल कमांड देने से क्या हुआ था। मल्टीपल कमांड देने से हाँ यही सर। हुआ था, किसी भी कई पॉइंट को हम एक साथ जो है कर्व कर सकते हैं। जब एस्केप दबा देंगे तब उस कमांड से बाहर जाएंगे। अगर मल्टीपल कमांड नहीं देंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट हमारा राउंड करने के बाद वो बाहर जाएगा, फिर से हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो कमांड। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी आपने ठीक है ये सर, हो गया डाउट। रेडियस और मल्टीपल दोनों क्लियर है आपको? जी यस सर। सर। इसमें ठीक सर है सर। एक्चुअली रेडियस कई कई जगहों पे इस तरीके के राउंडिंग करने पर जहाँ पे रेडियस नहीं पता होता, जहाँ पे सिर्फ हमको 2 पॉइंट पता है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट। तो जहाँ तो जहाँ पे आपको ये चीजें नहीं पता तो फिर आप वहाँ पे आर्क लगाने की कोशिश करो। आर्क लगाने की करें। हाँ, क्योंकि उसमें कोई ना कोई दोनों चीजों में से एक चीज की कंडीशन तो आपको गिवन होगी ही होगी, या तो आर्क की या फिलेट की। ठीक है। जी सर। और दूसरी चीज इसमें, अब आप आगे बढ़ते हैं, फिलेट लेते हैं, यहाँ से एक्टिवेट किया। अब आपका देख रहे हो इसमें कि कॉर्नर रिमूव हो गए इसमें से हमारे। मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ फिर से।
अब इसमें जो कॉर्नर थे वो डिलीट हो गए ना हमारे। जी सर। रेडियस के लिए 5 डाल दिया मैंने जी और 1 पे लगाया, तो देखो यहाँ पे कॉर्नर चला जा रहा है मेरा। जी सर। तो अगर ये इसमें क्यों जा रहा है पता है आपका? क्योंकि आपका इसमें ट्रिम वाला ऑप्शन है? जी सर। जी ट्रिम पे क्लिक करोगे तो आपका कौन सा एक्टिवेट लगा हुआ है? ट्रिम वाला लगा हुआ है। जी सर। आप इसको कर दो यहाँ से नो ट्रिम। जी सर। अब क्या होगा, आप लगाओ तो देखो कॉर्नरिंग आपका दिखेगा। वो लाइन भी रहेगी, वो जाएगी नहीं। जी सर। जी सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो डाउट। अगर ट्रिम सर करना है एक बार, सर एक तो बार और बता दीजिए सर इसको। तेरा ध्यान कहाँ है मुझे भाई? सर मेरा इसमें ध्यान यहीं पे ही है सर। इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं बता रहा हूँ जो तेरे समझ में नहीं आ रहा है भाई। साफ दिख रहा है कि क्लियर नहीं यहाँ हो पे रहा। आपका ट्रिम करके किया था तो यहाँ से लाइनें जा रही है मेरी, और यहाँ पे नो ट्रिम का ऑप्शन लिया है तो यहाँ पे मेरी जो कॉर्नर वाली लाइन है वो डिलीट नहीं हो रही है। सिंपल लॉजिक है। तुम्हें पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो ये ट्रिम और नो ट्रिम वाला ऑप्शन समझ में आया? जी सर। तो हम ट्रिम वाला ही एक्टिवेट कर लेते हैं फिर से। अब इसमें आपका बचता है ये लास्ट पॉली लाइन, ठीक है? जी सर। पॉली लाइन में क्या होता है आपका कि आपने वो ऑब्जेक्ट आपका किससे बना हुआ होना चाहिए? पॉलीलाइन। पॉली लाइन से। तो पॉली लाइन से एक ऑब्जेक्ट बनाओ, वही वाला, इसी को बना लेता हूँ, रेक्टेंगल को ही। ठीक है, और यहाँ से फिलेट लिया और पॉली लाइन पे क्लिक कर दिया। तो रेडियस देखो 5 है। जी सर। चेंज करना चाहते हो या इसी के साथ जाना चाहते हो? इसी के साथ रन दीजिए। और चेंज करना चाहते हो तो आप R टाइप करके चेंज कर सकते हो। जी सर। और उसके बाद में यहाँ से पॉली लाइन पे क्लिक करो, और इस पे क्लिक करोगे ना तो एक साथ देखो सब पे लग जाओ। ये सिर्फ तभी लगेगा आपका जब आपका ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ होगा? पॉलीलाइन। पॉली लाइन से। अब क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। कोई डाउट फिलेट लगाने में? नो सर। आपका एक डाउट, हाँ बोलो। सर मैं बस अभी थोड़ा आउट ऑफ द ये टॉपिक में, जैसे अभी विनीत का एक डाउट आ रहा था ना, उसने स्पैनर बनाया था, वो कह रहा था स्पैनर में उसको आर्क नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसका रेडियस नहीं गिवन है। इसमें जी सर। अभी ये ड्राइंग दी थी ना आपने, एक स्पैनर था, उसमें स्पैनर बनाया था। एक मिनट देखते हैं। हाँ ये वाली नहीं सर। हाँ ये वाली सर। ये वाली उसके नहीं? बीच हाँ वाली, हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, ये वाली इसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ एग्जैक्टली सर। हाँ, तो इसका तो आपको ये जैसे, रेडियस रेडियस नहीं गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, वैसे हाँ तो हर जगह आपको गिवन होता है, लेकिन जी जी यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। एज्यूम तो ये करेंगे हम इंटरसेक्टर। हम्म, अब ये आर्क के लिए हमारे पास में, या तो अगर आर्क में भी हम 2 या 3 पॉइंट मेथड लगाएंगे तो आर्क के थ्रू बनाना पड़ेगा। आर्क नहीं, फिलेट। वही मैं आपको वही कंडीशन तो बता रहा हूँ यार, देखो वही वही कंडीशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, देखो हाँ ये हाँ। अच्छा, उसी के लिए बट मैंने। हाँ, इसका जो फिलेट है वो रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। बिल्कुल आएगा। मैं दोनों चीजें आपको दिखा रहा हूँ यार, देखो सब। जैसे कि ठीक। वो आपका 30 का रेडियस था, तो 30 का जी आपने जी 30 का एक सर्कल बना दिया, ये तो था 30 का। हाँ जी सर। और एक आपका इसके सेंटर से कुछ दूरी पे था आपका डिस्टेंस, ये आई थिंक 15 पे था। 15 का। जी सर। और ऐसे करके आपने ये बना लिया, और नीचे की तरफ भी आपने 15 ही ले लिया। ऐसे ही तो था। जी सर। अब यहाँ से आपने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आर्क लगाना है आपको, राइट? जी तो राइट। यहाँ से फिलेट लो और रेडियस लो, और रेडियस डाल दो इसमें 10, और इस सर्कल पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो, तो देखो आ गया। जी सर। और यहाँ ओके पे करना है, फिर से फिलेट लो, तो ये नीचे वाला और ये वाला सेलेक्ट करो, तो देखो ऑटोमेटिकली उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब आ गया समझ में? हाँ हाँ। बिल्कुल। तो वो ऐसे ही बनेगा अपना।
और जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के, मैं उसे ट्रिम कर सकता हूँ फिर। इंटरसेक्ट, ये सर्कल वाला, ये वाला पार्ट, हाँ तो ये तो उसमें ड्राइंग में ट्रिम थोड़ा ना करना है आपको, क्या करना है देखो। नहीं मैं ऐसे सर कोई बात नहीं, अगर मैं किसी और ड्राइंग की बात करूँ तो। हाँ हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं, टी आर एंटर से आप ट्रिम कर सकते हो उसको। हाँ जी हाँ जी। लेकिन इसके वाला ट्रिम मत लेना, फिलेट वाला ट्रिम में ऑन मत नहीं कर नहीं, देना। हाँ हाँ फिलेट वाला ट्रिम नहीं सर, वो हाँ अलग से सेकंड वो नया ट्रिम वाला ऑप्शन। हाँ, ट्रिम लो और फिर इसको ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। ओके। जी तो ये आपका फिलेट हो गया। रेट में तो आपको आई थिंक आप किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अब आता है आपका चैम्फर। चैम्फर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? इसी के अंदर होता है आपका चैम्फर। ये भी आपकी एजेस को रिमूव करता है, जी सर। लेकिन इसके केस में क्या होता है, हमारा राउंड स्लोप शेप होता में है, नहीं करता। एग्जैक्टली सर, तो स्लोप वो होता है। स्लोप होता है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। जी जी जी। लेकिन यहाँ पे एक कॉर्नर पे आपकी दो लाइनें होती हैं, है ना? जी सर। तो आपको डिस्टेंस भी दो देने पड़ेंगे। अच्छा, कितने देने एक एक पड़ेंगे? लाइन से और एक लाइन से और एक दूसरा लाइन से सर। बिल्कुल। तो देखो आप देख रहे हो जो 1 वाला पॉइंट लिखा हुआ है वो ज्यादा कटा हुआ है, और जो 2 लिखा हुआ है वो कम कटी हुई है। जी सर। राइट, समझ में आ गई बात? जी 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 जी। स्लोप तो देना पड़ेगा आपको। हाँ, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूं इस कॉर्नर पे, जी सर। हाँ जी। तो इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं चैम्फर, ये रहा। जी सर। या फिर आप इसकी शॉर्टकट की CHA एंटर किया आपने, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस 1 भी 0 और डिस्टेंस 2 भी 0 है आपका। जी जी। तो यहाँ डिस्टेंस देने के लिए आपको क्या एंटर करना पड़ेगा? डिस्टेंस। ठीक। डिस्टेंस के लिए D एंटर। जी। अब आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, कितना लेना है आपको? 10-10 का ले लेते हैं, 5-5 का। 5 का ले लेते हैं, क्योंकि 15 की तो पूरी ही है भाई आपकी। हाँ जी सर, 5-5। एक 5 का, दूसरा अब दूसरा सेकंड, 3 का। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दूसरा कितने का लेना है। सेम भी ले सकते हो हाँ, और ऊपर नीचे भी ले हम सकते हो। मैं 3 का ले सकते हैं, 3 का ले लीजिए। ठीक है, 3 का ले लो। अब इसमें से मुझे ये बताओ कौन सी लाइन 5 की कटेगी और कौन सी 3 की कटेगी? ठीक है, बस तो आप बताओ। हॉरिजॉन्टल वाली को 3 की ले सकते हैं, या फिर आप। हाँ हॉरिजॉन्टल ठीक वाली है सर। 5 कटेगी। तो ये वर्टिकल वाली कैसे 3। डिसाइड होगा, ये बताओ मुझे। सर फर्स्ट में आप जो एक्सिस लेंगे पे वो। होगा क्या सर? एक्सिस पे, आपको एक्स वाई सेलेक्ट पे। करना है, आपको हाँ सेलेक्ट फर्स्ट लाइन करना है अभी। हाँ हाँ। पे लाइन पे जाएंगे। तो कौन सी लाइन को फर्स्ट सेलेक्ट करूं? सर आप ठीक, अब जो आपकी इसमें ये कर कर एक बार इसको ही सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये कितनी कटेगी? 5 ये 5। आपने, हाँ क्यों? फर्स्ट 5 चैम्पर है तो 5 5 का है ये। पक्का? पक्का सर। हम्म। पवन क्लियर है? हाँ यस हाँ। सर। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये 5 कटेगा। जो फर्स्ट डिस्टेंस है तो वो फर्स्ट लाइन पे अप्लाई होगा, और जो सेकंड डिस्टेंस है वो सेकंड लाइन पे अप्लाई होगा। ओके। राइट? जी यस सर। सर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। ना सर। अब इसमें देखो वही इसमें अब हुआ कि आपने एक पे लगाया और बाहर आ गए। हाँ राइट? जी सर। जी। अब आपके राइट पास में यहाँ पे मल्टीपल का भी ऑप्शन है, जी सर। सेम तरीका आप यूज कर सकते हो। राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। फिर आपका ट्रिम का भी सेम ऑप्शन है, ट्रिम और नो ट्रिम चूज कर सकते हो। बोलो भाई, यस और नो? विनीत, आशीष,